के एनएसएस कैंप में 155 हिंदू छात्रों को गुमराह कर योग की आड़ में नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का यह आरोप है कि 30 मार्च को ईद उल फितर के मौके पर कोऑर्डिनेटर ने 4 मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाकर नमाज अदा करने और वहां मौजूद दूसरे छात्रों को इसे दोहराने का आदेश दे दिया। कुछ छात्रों का यह आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान उनका मोबाइल फोन भी जब्त करा लिया गया था। वहीं मौके पर मौजूद कुछ छात्रों ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। छात्रों की शिकायत पर कोनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस कौन है वो लोग जो आपको नमाज 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर है, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए। मेरे ख्याल से उसमें शिकायत हुई और कुलपति महोदय ने उसमें जांच के लिए कमेटी बनाई है और इस तरह की घटनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जोर जबरिया इस तरह काम करने की अच्छी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना में जांच के बाद दोबारा न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे हम लोग। देखिए, ये तो होना नहीं चाहिए, परंतु इस बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है और बिलासपुर का मामला है। कोई रायपुर का मामला हो बता तो उसमें कुछ बोलते। यदि ऐसा हुआ होगा तो क्या देखते हैं? ये गलत है, नहीं होना चाहिए। सब अपने को अपने हिसाब से जबरदस्ती किसी को नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, तो देखिए, बड़ा आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर टीम का गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी। छात्रों ने कोऑर्डिनेटर पर यह गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि योग की आड़ में नमाज पढ़ाने के लिए कहा, कुछ छात्रों को मंच पर बुलाया गया और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा गया और उसके बाद जो बाकी छात्र थे उन्हें उस नमाज को दोहराने की बात कही गई। जाहिर सी बात है, गंभीर आरोप है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस जांच टीम का गठन किया गया वो अपनी जांच रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत करती है, क्या बड़े खुलासे इसमें करती है। फिलहाल बता दें कि योग की आड़ में नमाज पढ़ाने का गंभीर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। एनएस कैंप में शामिल हिंदू छात्रों का यह आरोप है कि पहले कुछ छात्रों को मंच पर बुलाया जाता है, वहां पर उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है और जो बाकी छात्र यानी कि जो मंच से नीचे हैं उन्हें उस नमाज को दोहराने के लिए कहा जाता है। साथ ही एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी रही कि उस दौरान सभी छात्रों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए जाते हैं। तो देखिए, गंभीर आरोप लगे हैं यहाँ पे। क्या है पूरा मामला, ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, बिलासपुर में पढ़ाई गई जबरन नमाज, ये एक बड़ा मामला है। फिलहाल जो आरोप लगे वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं और इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही जांच पड़ताल की बात यहां पर की गई है। एक टीम का गठन भी किया गया है जो अपनी जांच शुरू करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। जो आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप पर क्या तथ्य सामने आते हैं। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि देखिए, बीजेपी ये कहती आ रही है कि सनातन को आगे बढ़ाया जाएगा, कई अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है सनातन के लिए, पर दूसरी तरफ हिंदू जो छात्र हैं उनसे यहाँ पर नमाज पढ़ाने का मामला सामने आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एनएसएस जो संस्था है, जो विभिन्न महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर गतिविधियां की जाती है, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, तो एनएसएस का ये कैंप लगा था और एनएसएस की एक प्रक्रिया है कि धर्म के प्रति अलग अलग धर्मों की शिक्षा दी जाती है। तो ये ऐसा हुआ है कि जिसमें हिंदू छात्रों को नमाज की पद्धति सिखाई जा रही थी। तो ये निश्चित रूप से इंस्ट्रक्टर की गलती है। उसके गाइडलाइन होते हैं एनएसएस के कैंप के दौरान। गांव में साफ सफाई की जाती है और गांव के लोगों को भी जागृत किया जाता है साफ सफाई के प्रति। तो ये जो मामला आया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंस्पेक्टर की गलती थी और शायद उन्होंने जबरदस्ती इस प्रकार का फरमान सुनाया होगा। लेकिन ये घटना हुई है, इसका संज्ञान सरकार ने लिया है और इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। और इस प्रकार से छात्रों से पूछकर ही ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो संचालित किए जाते हैं जिसमें जिसकी रुचि है। कोई तालाब की सफाई में रुचि लेता है, उन्हें तालाब की सफाई की जाती है, जंगल झाड़ियों की सफाई की जाती है और तमाम तरह के गांव में महिलाओं को सैनिटरी के प्रति अपडेट किया जाता है कि किस प्रकार से हम साफ सफाई रखें और धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। तो अगर ये ऐसी घटना हुई है, जबरदस्ती
अगर किसी धर्म का उन्हें शिक्षा दी जा रही थी तो ये इसकी जांच की जाएगी और भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसको भी देखा जाएगा। बिल्कुल राजू जी, जैसे कि आपने कहा कि उनकी रुचि के अनुसार ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है, धर्म का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आपने ये भी स्वीकार किया कि एक बड़ी गलती है, संज्ञान में इस मामले को लिया गया, जांच की जाएगी। कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? हालांकि इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसी घटनाएं न केवल गैर कानूनी है बल्कि असंवैधानिक भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसका खुला उल्लंघन है। और जिस छत्तीसगढ़ की आबादी 95% हिंदुओं की है, वहां पर ऐसे कृत्य का उजागर होना एक गंभीर संकट की ओर, गंभीर षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही, जैसा कि इनका कृत्य रहा है, संघीय और भाजपाई सत्ता बचाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए जिस नफरती एजेंडे पर काम करते हैं, उसके लिए जमीन तैयार करने का एक ये प्रयास भी हो सकता है। इस दिशा में जांच होनी चाहिए, इस पूरे घटना का न्यायिक जांच होना चाहिए और सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसके निर्देश पे होना चाहिए। गंभीर विषय है ये, न केवल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। यदि किसी को बाध्य किया जाता है दूसरे धर्म के ग्रंथ को पढ़ने के लिए तो ये मामूली घटना नहीं है। और जो इनका कृत्य रहा है धार्मिक उन्माद फैलाना, तो इसमें कौन कौन शामिल है? ये बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है कि किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि एनएसएस जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना जो छात्रों को प्रेरित करता है देशभक्ति की भावना को लेके, उसमें ऐसे षड्यंत्र रचे जाएं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। हमारी तो राजू जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि देखिए सुरेंद्र जी का तो यही कहना है कि इसमें भाजपा की भी संलिप्तता हो सकती है। उनका यही कहना है कि एक मामूली गलती नहीं है, सिर्फ कानूनी गलती नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए ये इंस्पेक्टर की गलती है और जो हम भी एनएसएस के सदस्य रह चुके हैं राष्ट्रीय सेवा योजना में, और हम भी गांव की साफ सफाई, झाड़ियों की साफ सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। मुझे लगता है ये इंस्पेक्टर जो शिक्षक रहते हैं महाविद्यालय, वो उनकी गलती है, या हो सकता है वो अति उत्साह में सर्वधर्म संभाव के तहत ऐसा करना चाहिए। इसमें जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, जो एंगल खोज रहे हैं कि भाजपा और जनसंघ और आरएसएस की कोई षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र तो मुर्शिदाबाद में कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहां पर अल्पसंख्यक बंधुओं को ये समझा रही है कि आपका जमीन, आपका मकान छीन लेंगे और इसे बांट देंगे नमोशूद्र और जो एसटी एसटीओ में। तो इस प्रकार से ये जो गंध फैलाना और ये जो लोगों को भड़काना, ये काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे लोगों का है। हम एनएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं और गांव की जो परिपाटी है, जो गांव की जो सुंदर संस्कृति है, एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहना, हम उसमें विश्वास करते हैं। और एनएसएस का उद्देश्य भी यही था कि गांव में जाकर सेवा करना, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो देखिए ये किसी इंस्पेक्टर की गलती हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है, इसमें षड्यंत्र खोजना बहुत जल्दबाजी होगी। अब बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपने जिस तरीके से भाजपा पर आरोप लगाया, आपने कहा कि इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई की, किस तरीके की जांच की बात आप कह रहे हैं, जरा बताइए। देखिए शिवांगी जी, हमने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देशन में यह जांच होना चाहिए, क्योंकि इनका उन्मादी चरित्र पहली बार नहीं है। आपने देखा कि कैसे कबीरधाम में हुआ, कैसे बिरनपुर में हुआ, नारायणपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष जो है इसी तरह के धार्मिक उन्माद फैलाते एसपी पर पथराव करते पकड़े गए थे। और पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि इस तरह की घटनाओं के लिए और दबाव पूर्वक जो धर्मांतरण होते हैं उसके खिलाफ कठोर कानून लाए। ये कानून क्यों नहीं बनाते? चलिए सुरेंद्र जी, गंभीर आरोप देखिए आप दोनों ही पार्टियों पर लगा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस जांच टीम का गठन किया गया है वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य सामने रखती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।